Disclaimer. This video is made for entertainment purposes only. All characters, events, and situations shown in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or real events is purely coincidental. This video may contain horror elements and is not suitable for sensitive viewers. Please watch at your own risk. Viewer discretion is advised. नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन आज रात जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो मेरे साथ सच में हुई थी। और सच कहूं तो आज भी जब मैं उसे याद करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो, अंधेरा कहानी। ये बात है कुछ साल पहले की, जब मैं कोलकाता से दूर एक छोटे से गांव में गया था। उस गांव का नाम था बिष्णुपुर के पास एक सुनसान इलाका। मेरा एक दोस्त था, अरुण। उसने मुझे वहां बुलाया था। उसने कहा था, यार यहां जा, थोड़ा सुकून मिलेगा शहर से दूर। मुझे भी लगा ठीक है, थोड़ा घूम लिया जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां जो होने वाला है वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव होगा। मैं शाम के समय वहां पहुंचा। सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का लाल हो चुका था। गांव में अजीब सी शांति थी, इतनी शांति कि मुझे बेचैनी होने लगी। ना कोई हंसी, ना कोई बातचीत, बस हवा की आवाज और दूर कहीं से आती हुई एक धीमी घंटी की आवाज। अरुण मुझे लेने आया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? वो बोला, हाँ सब ठीक है, चल घर चलते हैं। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। जब मैं उसके घर पहुंचा, उसकी मां ने मुझे देखा और कुछ सेकंड के लिए रुक गई, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और बस इतना कहा, रात को बाहर मत निकलना। मुझे लगा शायद गांव का कोई नियम होगा, लेकिन अंदर से मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। धीरे धीरे रात हो गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। और सच बताऊं, वहां का अंधेरा बहुत अलग था। शहर जैसा नहीं, यहां अंधेरा ज्यादा गहरा था, जैसे रोशनी वहां आना ही नहीं चाहती। हम खाना खाकर बैठे थे, मैं और अरुण बातें कर रहे थे, लेकिन वो बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने मजाक में कहा, क्या देख रहा है, कोई भूत है क्या? वो अचानक चुप हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, यहां मजाक मत कर। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। रात के करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में सोने चला गया। कमरा बहुत साधारण था, एक पुराना पंखा, एक खिड़की और एक लकड़ी की अलमारी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हुई चांद की हल्की रोशनी थी। मैं धीरे से उठा और खिड़की के पास गया, थोड़ी हवा लेने के लिए। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैंने बाहर देखा, मुझे दूर एक आकृति दिखाई दी। पहले मुझे लगा कोई इंसान है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, एकदम सीधी खड़ी हुई। उसके बाल उसके चेहरे पर थे और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस कोई गांव वाली होगी। मैं वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था। कुछ मिनट बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मिट्टी पर चल रहा हो। छप छप छप। मैंने धीरे से फिर खिड़की की तरफ देखा और इस बार मेरी सांसें रुक गईं। वो औरत अब पहले से ज्यादा करीब आ चुकी थी और अब उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर से जम गया। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगी और मुझे इशारा करने लगी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मेरे दिमाग ने कहा, मत जा, दूर रह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर गया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। वो अरुण था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो गुस्से और डर में बोला, पागल हो गया है क्या? उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और मुझे पीछे खींच लिया। मैं कांप रहा था। मैंने बस इतना कहा, वो बाहर है। अरुण ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मुझे पता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, वो कौन है? अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अभी मत पूछ, बस एक बात याद रख, खिड़की के पास मत जाना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए
तो खोलना मत, मैंने डरते हुए पूछा। अगर वो नाम लेकर बुलाए तो? अरुण ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सबसे पहले वही करेगी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। कभी बाहर से हंसी की आवाज आती, कभी रोने की, और फिर आधी रात के करीब मुझे साफ सुनाई दिया। कोई बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था, मुझे अंदर आने दो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सुबह होने का इंतजार करने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू ही हुआ था। पता नहीं कब मुझे हल्की सी नींद आ गई, लेकिन वो नींद सुकून वाली नहीं थी। मुझे सपना आने लगा। मैं उसी कमरे में खड़ा था, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे जल गई हों। हवा में जलने की बदबू थी और पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा। दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन फिर भी कमरे में धुआं बढ़ता जा रहा था। मेरा दम घुटने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, वो गर्म था। इतना गर्म कि मेरा हाथ जल गया। मैं दर्द से चिल्लाया। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई। अब कैसा लग रहा है? मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहां वो खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसका पूरा शरीर आग में जला हुआ लग रहा था। उसकी त्वचा टूटी हुई, काली, और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। मैं फंस चुका था। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई और उसने अपना जला हुआ हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। जिस दर्द से मैं गुजरी हूं, वही अब तू महसूस करेगा। मैं जोर से चिल्लाया और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं हाँफ रहा था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा। कमरा वही था, सब कुछ सामान्य, लेकिन मेरे हाथ में जलने का निशान था। मैं सन्न रह गया। यह सपना नहीं था। मैं धीरे धीरे उठकर बाहर आया। अरुण बाहर खड़ा था। उसने मुझे देखा और तुरंत समझ गया। तुझे भी? उसने छुआ। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अब वक्त बहुत कम है। मैं घबरा गया। मतलब अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। रात में जो शुरू हुआ है वो खत्म नहीं होगा। जब तक वो अचानक चुप हो गया। मैंने जोर से पूछा, जब तक क्या? उसने मेरी तरफ देखा। जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा काम? अरुण ने गहरी सांस ली। बदला। ये सुनते ही मेरे पैरों से ताकत चली गई। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो धीरे से बोला, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी उसे देखा, वो सब उसके लिए एक जैसे हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब क्या होगा? तभी घर के बाहर से एक औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी। मैं जम गया। अरुण ने तुरंत दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, शुरू हो गया। मेरे शरीर में डर और गहरा हो गया। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। फिर वो आवाज मेरे नाम में बदल गई, रोहित, रोहित। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अरुण की तरफ देखा। उसने इशारे से मना किया, कोई जवाब मत देना। आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के पास थी। फिर थक, बहुत थक थक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो। और इस बार वो आवाज मेरी मां की थी। मेरे दिल में झटका लगा। मां! मेरे मुंह से निकल गया। अरुण ने तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर साफ था।
पागल है क्या? मैं रोने वाला था, लेकिन ये मां की आवाज है। अरुण ने सिर हिलाया। नहीं, ये वही है। बाहर से आवाज फिर आई, बेटा दरवाजा खोल। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोक लिया। मैं चुप रहा कुछ सेकंड तक। खामोशी। फिर बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई गुस्से में आ गया हो। और उसी पल दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मैं डर के मारे पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल अंदर घुस जाएगी। और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। पूरा घर एकदम खामोश। मैंने धीरे से सांस ली, लेकिन अंदर से मुझे पता था ये खामोशी आंधी आने से पहले की है। कुछ सेकंड तक हम दोनों बिल्कुल चुप खड़े रहे। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, जैसे पूरा घर सांस रोककर खड़ा हो। मैंने धीरे से अरुण की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी छत से हल्की हल्की आवाज आने लगी, टक टक टक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। मेरी आंखें छत की तरफ उठ गईं। कोई ऊपर है, मैंने कांपती आवाज में कहा। अरुण ने तुरंत सिर हिलाया। ऊपर कोई नहीं रहता। मेरे पैरों से ताकत चली गई। आवाज तेज होने लगी। अब वो सिर्फ चल नहीं रहा था, जैसे दौड़ रहा हो। थक 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 थक। फिर अचानक सब बंद, एकदम सन्नाटा। और उसी पल छत से कुछ गिरा। धप्पा। मैं डर के मारे उछल पड़ा। हम दोनों ने धीरे धीरे ऊपर देखा। छत के कोने से कुछ काला सा लटक रहा था। पहले समझ नहीं आया, लेकिन जब वो धीरे धीरे हिलने लगा, मेरी सांस रुक गई। वो बाल थे, लंबे, काले, उलझे हुए बाल जो छत से नीचे लटक रहे थे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। और फिर उन बालों के बीच से एक चेहरा नीचे झांका। उल्टा वो वहीं थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थी। वो सीधे हमें घूर रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अरुण पीछे हटने लगा। नीचे मत देख, नीचे मत देख, वो बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैं अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगी, जैसे कोई मकड़ी। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़ रहे थे। हर हरकत गैर इंसानी थी। वो अब जमीन के करीब थी। और फिर धप, वो हमारे सामने खड़ी थी, कमरे के बीचों बीच। कुछ सेकंड तक वो बस खड़ी रही। फिर उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब साफ दिख रही थी, एक टूटी हुई डरावनी मुस्कान। तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं हकलाते हुए बोला। वो हंसी। सब यही कहते हैं। अचानक उसने तेजी से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। वो अरुण था। भाग! हम दोनों कमरे से बाहर भागे। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही थी। हम सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म! हम रुक गए। अब हम फंस चुके थे। पीछे वो और आगे बंद दरवाजा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। हर कदम के साथ उसकी चाल अजीब होती जा रही थी, जैसे वो टूट रही हो। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला।
अरुण जोर जोर से खींच रहा था, खुल खुल, लेकिन कोई फायदा नहीं। और तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो मेरे बिल्कुल पीछे थी, इतनी पास कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, अब भाग के दिखा। और उसी पल लाइट वापस आ गई। पूरा घर रोशनी से भर गया और वो गायब हो गई। मैं वहीं गिर पड़ा। मेरी हालत खराब थी। अरुण भी हाँफ रहा था। कुछ सेकंड तक हम कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर मैंने धीरे से कहा, ये क्या था? अरुण ने मेरी तरफ देखा और बोला, ये बस शुरुआत है, अभी रात बाकी है। यह सुनकर मेरे अंदर बची हुई हिम्मत भी खत्म हो गई। कुछ देर तक हम दोनों वहीं बैठे रहे। ना बोलने की हिम्मत, ना उठने की ताकत। लेकिन एक बात साफ थी, यह सब रुकने वाला नहीं था। अरुण ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने थकी हुई आवाज में पूछा, कैसे? वो कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, एक ही तरीका है, मंदिर। मैंने उसकी तरफ देखा। वही पुराना मंदिर, गांव के बाहर। वहां शायद हमें कोई रास्ता मिल सकता है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों धीरे धीरे उठे और घर से बाहर निकलने लगे। दरवाजा खोलते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया, जैसे कोई हमें बाहर जाने दे रहा हो। हम दोनों बाहर आए। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन यह वही अंधेरा नहीं था, यह और भी भारी था, जैसे हवा में कुछ गड़बड़ हो। ना कोई कुत्ते की आवाज, ना कोई इंसान, बस सन्नाटा। हम जल्दी जल्दी चलने लगे। हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। मैं बार बार पीछे देखने की कोशिश करता, लेकिन अरुण ने रोक दिया। पीछे मत देख, मैंने पूछा। क्यों? उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तूने उसे देख लिया तो वो और करीब आ जाएगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम चलते रहे। कुछ मिनट बाद हमें वही मंदिर दिखा, छोटा सा, पुराना और आधा टूटा हुआ। लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली, कोई तो है अंदर। हम दोनों अंदर गए। वही बूढ़ा बाबा फिर से वहां बैठे थे, जैसे वो हमारा इंतजार कर रहे हों। उन्होंने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, वो अब तुम दोनों के साथ जुड़ चुकी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जुड़ चुकी है मतलब? बाबा खड़े हुए और मंदिर के बीच में आकर बोले, अब वो सिर्फ बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर भी है। ये सुनकर मुझे चक्कर आने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बड़बड़ाया। बाबा ने मेरी तरफ देखा। तूने उसका स्पर्श महसूस किया है, अब वो तुझसे जुड़ गई है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तो अब क्या होगा? बाबा ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और हमें उसके अंदर खड़ा होने को कहा। अगर तुमने ये रात निकाल ली तो शायद तुम बच जाओगे, लेकिन अगर एक भी गलती की तो। वो चुप हो गए। मुझे आगे सुनने की हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों उस घेरे के अंदर खड़े हो गए। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। दीपक की लौ हिलने लगी और फिर ठंडी हवा का एक झोंका आया। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बाबा ने आंखें बंद रखी और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने धीरे से अरुण की तरफ देखा। उसने भी महसूस किया था, लेकिन हम दोनों
हिल नहीं सकते थे। बाबा ने पहले ही कहा था, घेरे से बाहर मत जाना। अचानक मेरे कान के पास एक धीमी आवाज आई, तू यहां भी आ गया। मेरी सांस रुक गई। वो वही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी आवाज और पास आती जा रही थी। तू मुझसे भाग नहीं सकता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक अरुण चिल्लाया, वो मेरे पीछे है। मैंने आंखें खोल दी। वो सच में अरुण के पीछे खड़ी थी। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, मैं चिल्लाया, लेकिन बाबा ने तुरंत कहा, घेरे से बाहर मत जाना। मैं वहीं रुक गया। मेरे सामने वो अरुण की गर्दन पकड़ चुकी थी। अरुण हवा के लिए तड़प रहा था। उसकी आंखें बाहर आने लगीं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बस देख रहा था। फिर अचानक वो रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मुस्कुराई। अब समझ में आया। मेरे शरीर में डर जम गया। वो धीरे धीरे गायब हो गई और अरुण जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत उसके पास गया। अरुण! वो सांस ले रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से। बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद किया और गंभीर आवाज में बोले, अब आखिरी चरण शुरू हो चुका है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? बाबा ने मेरी आंखों में देखा। अब वो तुम दोनों में से किसी एक को चुनेगी। और दूसरा। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मुझे समझ आ गया। या तो मैं बचूंगा या अरुण, और ये फैसला वो करेगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अरुण की तरफ देखा। वो अभी भी जमीन पर पड़ा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। तू ठीक है? अरुण। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। बाबा धीरे से हमारे पास आए और बोले, अब जो होगा बहुत जल्दी होगा, तैयार रहो। मेरे अंदर घबराहट और बढ़ गई। तैयार किस लिए? बाबा ने मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। उसके आने के लिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मंदिर के अंदर अचानक हवा तेज हो गई। दीपक की लौ बुरी तरह हिलने लगी और फिर एक तेज चीख गूंजी। इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने अपने कान बंद कर ली और उसी पल वो हमारे सामने आ गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर जैसे पूरी तरह जल चुका था। आंखें काली और गुस्से से भरी हुई। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मंदिर की जमीन कांप रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन बाबा चिल्लाए, घेरे से बाहर मत जाना। मैं वहीं रुक गया। वो अब बिल्कुल हमारे सामने थी। उसने अपनी उंगली उठाई और पहले अरुण की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ, और फिर वो हंसी। कौन? उसकी आवाज गूंज रही थी। कौन मेरे साथ चलेगा? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अरुण कांप रहा था, मैं भी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक अरुण ने मुझे धक्का दे दिया। मैं पीछे गिर पड़ा। माफ कर देना, उसने कहा, और वो खुद घेरे के बाहर चला गया। अरुण! मैं चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो उसके सामने खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा फैसला। उसने अपना हाथ उठाया और अरुण के चेहरे को छुआ। अरुण जोर से चिल्लाया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा, जैसे वो भी चल रहा हो। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बस देखता रहा। कुछ ही सेकंड में अरुण
गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। मेरा दिल रुकने वाला था। मैंने सोचा अब मेरी बारी है, लेकिन वो मुस्कुराई। आज के लिए तू बच गया। और फिर वो गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अरुण को खो दिया था। बाबा मेरे पास आए और बोले, ये खत्म नहीं हुआ? मैंने थकी हुई आवाज में पूछा, मतलब? उन्होंने धीरे से कहा, अब वो तुझसे जुड़ी है, वो फिर आएगी कभी भी। मेरे शरीर में डर फिर से भर गया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। मैं गांव छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी रात को कभी कभी मुझे वही आवाज सुनाई देती है, मुझे अंदर आने दो। और कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, और शायद अगली बार वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुननी है तो अंधेरा कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।